नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे माउंट आबू के बारे में। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। दिल्ली से माउंट आबू 715 किलोमीटर है, उदयपुर से 160 किलोमीटर है और अहमदाबाद से 220 किलोमीटर है। माउंट आबू के सबसे पास का रेलवे स्टेशन आबू रोड है। यहाँ से माउंट आबू 30 किलोमीटर दूर है। आइए ले चलते हैं आपको माउंट आबू की खूबसूरत वादियों में। नक्की झील। माउंट आबू में अरावली में स्थित यह झील प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यह झील वास्तव में माउंट आबू में लगे एक मणि के समान है। यह भारत की पहली मानव निर्मित झील है। यहाँ महात्मा गांधी की राख का विसर्जन 12 फरवरी 1948 को हुआ था और यहीं पर गांधी घाट का निर्माण किया गया। नक्की झील के बारे में दो मान्यताएं बहुत प्रचलित हैं। पहली मान्यता यह है कि नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया था। दूसरी मान्यता यह है कि यहाँ के एक स्थानीय निवासी, जिसका नाम रसिया बलाम था, यहाँ के राजा की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन राजा ने शादी की एक शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति एक रात में झील खोद देगा, राजा उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करेगा। रसिया बलाम ने उस शर्त को पूरा किया। उसने अपने नाखूनों से रात भर में झील खोद दी, लेकिन राजकुमारी की मां ने उसे धोखा दिया। रसिया बलाम ने राजकुमारी से विवाह न होने पर अपनी जान दे दी। रसिया बलाम और राजकुमारी का मंदिर नक्की झील के पास जैन मंदिर के पीछे स्थित है। माउंट आबू की यात्रा नक्की झील के बिना अधूरी है। आप जब यहाँ झील में बोटिंग करते हैं तब आपको झील के आसपास खूबसूरत पहाड़ियाँ और ऊंची चट्टानें दिखाई देती हैं। इनका दृश्य देखते ही आनंद ले सकते हैं आप। दिलवाड़ा जैन मंदिर जैनियों का सबसे सुंदर तीर्थ स्थल है। यह माउंट आबू से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच संगमरमर से हुआ था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थकारों को समर्पित है। विमल वसाही यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है, जिसे प्रथम जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित किया गया है। यह मंदिर बाहर से बहुत ही सामान्य दिखता है, लेकिन जब आप इस मंदिर को अंदर से देखेंगे तो इसकी छत, दीवार और स्तंभों पर बने हुए नक्काशी को देखकर हैरान रह जाएंगे। दिलवाड़ा के मंदिर में मूर्तियाँ मंदिर निर्माण कला का उत्तम उदाहरण है। टोड रॉक माउंट आबू का जाना माना पर्यटन स्थल है। यह नक्की झील के पास स्थित है। एक बड़ी चट्टान है। यह मुख्य ट्रैकिंग के रास्ते पर स्थित है। इस चट्टान का आकार मेंढक से मिलता है, इसलिए इसे टोड रॉक कहते हैं। इस चट्टान के ऊपर पहुंचने पर ट्रैकर्स नक्की झील और उसके आसपास के इलाके का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। गुरु शिखर माउंट आबू से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल से 17 से 22 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से अरावली रेंज और माउंट आबू के हिल स्टेशन का मनमोहक दृश्य नज़र आता है। इस शिखर पर माउंट आबू वेधशाला और गुरु दत्तात्रेय का गुफा मंदिर भी है। अचलगढ़ फोर्ट माउंट आबू से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परमार वंश के शासनकाल में यह बनाया गया था। बाद में 1452 में महाराणा कुंभा द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया। इस किले को दुश्मन की हरकतों पर नज़र रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। किले के परिसर के भीतर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर, जैन मंदिर और मंदाकिनी झील है। अचलेश्वर मंदिर अचलगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। यह माउंट आबू से करीब 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा या शिवलिंग की पूजा न होकर उनके दाहिने पैर के अंगूठे को पूजा जाता है। यहाँ यह मान्यता है कि यहाँ के पर्वत भगवान शिव के अंगूठे के कारण ही टिके हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शिव की नगरी वाराणसी है, तो माउंट आबू भगवान शिव की उपनगरी है।
अर्बुदा मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माँ सती के होठ गिरे थे। अर्बुदा देवी कात्यायनी देवी का अवतार है, जो 9 देवियों में से छठी देवी है। यहाँ मंदिर का निर्माण ठोस चट्टानों से किया गया है। माता के दर्शन करने के लिए आपको करीब 365 सीढ़ियों की चढ़ाई करके जाना होगा। अबू देवी परमाण क्षत्रियों की प्रतीक देवी है। नवरात्रि के समय इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है। इस दौरान माता के भक्त दर्शन के लिए आते हैं। हनीमून पॉइंट समुद्र सतह से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नक्की झील के पास है। इसे अनांद्रा पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से सूर्यास्त का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इस स्थान को हनीमून पॉइंट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चट्टानें कपल्स के जैसे दिखती हैं। यहाँ पर समय का कुछ पता नहीं चलता क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ियों में आपका मन लग जाता है। ओम शांति भवन, जिसे ब्रह्म कुमारी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, माउंट आबू में यह भवन ब्रह्म कुमारी का मुख्यालय भी है। लोग मुख्य रूप से यहाँ पर मन की शांति, ध्यान आदि करने के लिए आते हैं। यहाँ पर विशाल भवन है जो करीब 2000 लोगों को एक साथ समाने की क्षमता रखता है। पीस पार्क गुरु शिखर और अचलगढ़ के बीच में स्थित है। माउंट आबू से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शांत माहौल वाला इलाका है। पर्यटक यहाँ शांति का अनुभव करने आते हैं। यहाँ कई प्रजातियों के पौधे वाला खूबसूरत बगीचा भी देखने को मिलता है। यहाँ अध्यात्म के सत्र भी होते हैं, जहाँ आप सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच इसका आनंद ले सकते हैं। शंकर मठ, यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा होती है। यहाँ एक बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित है जो कि एक ही पत्थर से बनाया गया है। यह शिवलिंग भगवान शंकर के कुछ बड़े शिवलिंगों में से एक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माउंट आबू से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह 112 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वाइल्ड लाइफ में मुख्य रूप से तेंदुए, मोर, सांभर, चिंकारा, नीलगाय, खरगोश, लंगूर आदि पाए जाते हैं। इस वाइल्ड लाइफ की स्थापना 1960 में की गई थी। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 और पौधों की 110 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। पक्षियों में रुचि रखने वालों के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक आदर्श स्थान है। ट्रेवर टैंक माउंट आबू के मुख्य शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान का नाम ब्रिटिश इंजीनियर ट्रेवर के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसे बनाया था। इस ट्रेवर टैंक का उपयोग मगरमच्छ के प्रजनन के लिए किया जाता है। यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। यहाँ की सुंदरता का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं।